नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने भारत में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी इसके तहत लोकसभा और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर 62 पार्टियों से संपर्क किया था और इस पर जवाब देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया है, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया है। रिपोर्ट के अनुसार कुल 15 पार्टियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन करवाने पर इतना जोर क्यों दे रही है और आखिर इससे फायदा क्या होगा? अगर हम इसकी बात करें तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। वन नेशन वन इलेक्शन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल प्रमुख वादों में से एक था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी योजना इस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की है। अब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अब ये बिल जो है वो लोकसभा में पेश होगा और लोकसभा में अगर ये बिल पास होता है तो देश में एक देश एक चुनाव की जो व्यवस्था है वो लागू होगी और इससे तमाम तरह के जो फायदे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गिनाए वो होंगे और साथ ही कुछ चुनौतियां भी होगी जिनका निपटारा भी जिनके सुझाव भी समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।